आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। आपका जो बॉस है जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलिस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपसे बातें होती रहती हैं और अच्छी बातें होती रहती हैं, और उस अच्छी बातों की वजह से लोग मुझे याद भी करते हैं, आके मिलते भी हैं मुझसे, और मुझे कभी कभी मुझसे मशवरा भी कर रहे होते हैं कि जो आपने ये बात बताई थी इसको कैसे किया जा सकता है। और मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं मशवरा ज़्यादा दूँ। आपके पास बहुत सारे चैनल्स होंगे और आप लोग बार बार चैनल्स बदलती भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और हर जगह आपको आपके बारे में लोग बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी बताऊँ जो कि आपको इन चीज़ों से या नेगेटिव चीज़ों से निकलने में मदद दे, और मैं उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास फीडबैक भी आ रहा होता है, लोग बता भी रहे होते हैं। मैं एनर्जी पे ज़्यादा बात करता हूँ। ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एनर्जी रीडिंग होती है। ये मैं एनर्जी की वजह से इससे हमें अच्छा जवाब मिलता है। बुनियादी तौर पे टैरो कार्ड्स आमने सामने बैठ के होते हैं कि आप मेरे पास चल के आओ और अपने कार्ड अपने हाथों से खुद निकालो। वो जो आप अपने हाथ से खुद कार्ड निकालते हो वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसमें उस वक्त की, और आपके लाशऊर में जो जवाबात बंद हैं आपके बारे में वो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। टैरो एक ड्राइवर है। टैरो बजाते खुद कुछ भी नहीं है। असल चीज़ आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं। तो जब आप आके रीडिंग करते हो तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। जब मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग करता हूँ तो ये जनरल रीडिंग होती है। इसमें जाहिर सी बात है कि मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो समटाइम्स वो मेरी एनर्जी आप लोगों से मैच भी नहीं हो रही होती है, बहुत सारे लोगों से मैच भी हो रही होती है। दूसरे जो कैलकुलेशन वाले जो आर्ट होते हैं जिसके जैसे एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वो कभी कभी वो भी जनरली होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होते, वो आपके लिए नहीं होते। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो उससे यानी कि वेरी करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इतना बता दूं, फ़र्क हर चीज़ में आता है। टैरो में भी आता है, पामिस्ट्री में भी आता है, नंबरोलॉजी में भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। आप किसी भी आर्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। एक दफ़ा रीडिंग करोगे, दोबारा करोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क नेचुरल है कि आता रहता है आपके पास। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी रीडिंग होती है, टैरो एनर्जी रीडिंग होती है, और मैं अपनी आपकी एनर्जी खुद पढ़ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और सम टाइम जब आप आते हो तो आप अपनी एनर्जी खुद निकाल के मुझे देते हो और मैं उसकी रीडिंग करता हूँ। आज हम ऐसी कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनर्जी लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एनर्जी लेती हैं तो उनको उस एनर्जी को सही जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें, सबसे पहले आपका मोबाइल, आप ये हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, घूमते फिरते आते जाते हैं। सब लोग पर्स में भी रखते हैं, पॉकेट में भी रखते हैं, मोबाइल के हैंगर्स भी आते हैं उसमें भी टांग के रखते हैं, मगर ये आपके साथ होता है, आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसकी सफाई पे कितनी तवज्जो देते हैं आप? आपको पता है कि कोई भी इसकी सफाई पे ख़ास तवज्जो नहीं देता। बस इसने हल्का सा कपड़ा मारा और उसके बाद रख लिया। समटाइम्स लोग कपड़ों के साथ, पैंट के साथ थोड़ा सा रब करके छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इसको साफ नहीं करता। ऐसे ही ये हमारी सारी एनर्जी, सारी बातें इसके पास होती हैं, और वो बातें थोड़ी सी सफाई ना होने की वजह से नेगेटिव हो जाती, वो गलत हो जाती। आपको एक बात बताऊं, आपके कितने भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने भी अच्छे हैं, अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ जिससे ताल्लुकात अच्छे हैं और उससे आप जितने भी खुशगवार मूड में चैट करेंगे,
चैटिंग, आपकी लड़ाई ज़रूर होगी जी। और अगर आप कोई मसला चैटिंग के साथ हल करना चाहें, आपने मुझे ये बोला, मैंने आपको ये बोला, नहीं होगा हल, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर केयर की ही नहीं है। इसी तरीके से आईना, शीशा या मिरर, उसके ऊपर मट्टी या दाग धब्बे, और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। हम शीशे के सामने खड़े हुए तो हमें अपने चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो भी ऑब्जॉर्व करता है हमारी डेली की पोजीशन, हम उसके सामने जाके खड़े होते हैं। आपका तकिया, जिसके साथ आप चिमट के, लिपट के, सर रख के, अपना फेस रख के उस पर सो रहे होते हैं, दिन भर के ख्यालात उसके पर आ रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ये एब्जॉर्ब वो बार बार करता है। हम शूज़ को पॉलिश करते हैं, लेकिन उसकी बैड एनर्जीज हम ख़त्म नहीं करते। हमने ऊपर से उठाया, पॉलिश कर दिया, बाकी सारी गंदगी अंदर बाहर उसमें रहती है, वो हम नहीं निकालते हैं। और कहाँ गए थे, कहाँ से आए, वो सारी एनर्जी उसमें मौजूद होती है। वही एनर्जी हमें वो वापस भी करता है। हम सुबह सुबह नहाए धोए, बिल्कुल तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद हमने शूज़ पहन लिए, कल जिस बुरी जगह पे गए थे वो एनर्जी हमने वापस ले ली। वो नहाना धोना हमारा किसी काम का नहीं रहा। जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, ये भी हमारी एनर्जी लेते हैं। और ये ऑफिस वाले लोग ख़ास तौर पे अपनी कुर्सी और टेबल को, ज़ाहिर बात है कि प्रॉपर साफ़ नहीं करते। वो एक सब घर ऑफिस में सफाई वाला होता है, वो कपड़ा मार लेता है और वो एक ही कपड़ा सबकी टेबल को मारता है। आपका जो बॉस है, जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। आप उसी कुर्सी पे आके बैठते हो, अपना काम शुरू कर देते हो। फिर इसके बाद आपके पास थक्कन होती है, फटीग होती है, बुरी एनर्जीज होती हैं, और वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो किसी और की एनर्जी। इसी तरीके से, अच्छा घर में तो टेबल नहीं होती, लेकिन ऑफिस में ज़ाहिर बात है चेयर और टेबल होती है। घर में भी कुछ लोग टेबल रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की बात मैं आपको कर चुका हूँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्राउडेड जगह, रश वाली जगह, जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और लोगों की नज़रें आपके ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, और वो भी आप एब्जॉर्ब करते हो। अच्छी बुरी हर चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हो। आप किसी मेले में गए, किसी मॉल में गए, किसी और रश वाली जगह पर गए, तो वहाँ से आप बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हो, और अक्सर एनर्जी नेगेटिव भी होती है। अच्छा, असल में मैं आपको बता दूँ कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की जो पावर है, अगर 100 है तो नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर 300 है। 300 गुना ज़्यादा मोहलिक है वो आपके लिए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर केयर नहीं करते हो। मोबाइल के साथ मैं एक और चीज़ भूल गया, लैपटॉप आपका लैपटॉप भी, वो भी आपके पास आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, और अच्छी बुरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये जो टैरो कार्ड हैं, ये मैंने कहा कि एनर्जी रीडिंग होती है, मगर यही कार्ड अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हम सही रीडिंग नहीं कर सकते। मेरे घर में 3 लोग टैरो कार्ड करते हैं। 5 लोग हैं हम, आते 5 लोगों को ही काम है, लेकिन दोनों मेरे बेटे नहीं करते। मेरी बेटी करती है, मेरी बीवी करती है, और मैं करता हूँ। लेकिन हम सब के पास अपने अपने कार्ड्स हैं, अपने अपने कार्ड्स, अपने अपने डब्बे अलग अलग हैं। हम एक दूसरे के टैरो कार्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और कार्ड्स की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, और हम इसको मैच भी करते हैं। इसको हम अपने साथ सुलाते भी हैं, अपने तकिए के नीचे रख के सोते भी हैं, ताकि इससे दोस्ती बनी रहे। ये उस वक्त होता है जब हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको अपने तकिए के साथ रखना चाहिए, ताकि इनकी और हमारी एनर्जी एक जैसी रहे। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को की जो बैड एनर्जीज़ हैं वो
निकलेंगी कैसे, वो ज़रा सुने। आपको एक छोटी सी स्प्रे गन लेनी होगी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि स्प्रे गन नहीं लें, पुरानी परफ्यूम की बोतल ले लें, शीशी ले लें, जो कि परफ्यूम ख़त्म हो गया, निकल गया, पुरानी परफ्यूम की शीशी ले लें, उसको खोलें, खोलने के बाद उसमें पानी डालें, पानी डालने के बाद उसमें आप अपनी पसंद के कोई भी इत्र उसके 2 कतरे डाल दें। इतनी सी भी अगर शीशी है तो उसमें आप 2 कतरे परफ्यूम के डालें, 2 कतरे आप उसमें सिरके के डालें, और चाय का आधा चम्मच आप नमक डालें, कोई भी नमक, अगर रेड हो, लाहौरी नमक भी हम उसको कहते हैं, हिमालय नमक भी कहते हैं, अगर वो हो तो अच्छी बात है, बाथ साल्ट हो तो अच्छी बात है, आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच उसमें डालें, उसको शेक कर लें, अपने पास रख लें। वो बॉटल जो है वो आपकी टेबल की दराज में होनी चाहिए, जो ऑफिस की है, या घर में जहाँ पे हम ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आप तैयार हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो बॉटल होनी चाहिए। बुरी भी नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालनी है। अब आप उस स्प्रे गन से इसको थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको कपड़े से साफ कर लिया। ऐसे ही आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप भी, अपनी चेयर के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, आप शीशे को भी इसी से साफ करेंगे। अपना जो शीशा जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपकी, ये मत समझे कि अब आपकी मासी करेगी या आपकी मेड करेगी। एक और चीज़ बता दूं, वो भूल गया, मैं जहन में निकल गई। इन चीज़ों के लिए अलग से आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, हल्का सा छोटा सा कपड़ा भी होना चाहिए। आपने स्प्रे किया और उस पर कपड़ा मार लिया, ये वो कपड़ा नहीं होगा जो आप हर चीज़, आपने हेलमेट भी साफ़ किया, जूते भी साफ़ किए और शीशा भी साफ़ किया, नो। इन चीज़ों के लिए जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनका कपड़ा भी एक अलग होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने हर जगह तकिए के ऊपर भी हल्का सा स्प्रे किया, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना किया कि गीला ना हो जाए, बस हल्का सा स्प्रे किया और उसको आपने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, बुक्स का मैंने जिक्र नहीं किया आपके साथ। आप जो किताब पढ़ रहे होते हो, वो किताब भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उसकी मैं आपको सबसे बड़ी निशानी बताऊं, वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपको कि आपको नींद आने लगती है, आती है ना, तो वो खींचती है आपकी एनर्जी को। तो उसको भी हल्का सा स्प्रे कर लिया, गीला नहीं किया, ऐसा गीला कि वो किताब ही आपकी डैमेज हो जाए, नो, हल्का सा स्प्रे उसके कवर पे उस पर मारा और हल्का सा कपड़ा मार लिया। हाँ, एक और चीज़ है, वो है शूज़। शूज़ को हम पॉलिश तो करते हैं, उनको साफ़ नहीं करते, उसके अंदर से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। तो वही स्प्रे आप इन शूज़ को भी कर सकते हो, नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन इसका कपड़ा सफाई का अलग होगा। वो जो दूसरी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं, उनका कपड़ा सबका अलग, शूज़ का बिल्कुल अलग होगा। आपने वो उससे साफ़ किया या नहीं भी किया, आप जब उतरे, जब आपने जूते उतारे, वहीं पे आप इसको स्प्रे करके छोड़ दिया, सुबह जब पहनोगे तो वैसे ही वो साफ़ हो जाएगा, और या सूख चुका होगा, हल्का सा, मामूली सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की, तो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी जो ज़ाया हो रही है, वो सही हो जाएगी। आखिरी चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताई थी, क्राउडेड जगह। क्राउडेड जगह, आप क्राउडेड जगह से जाते हो और वापस आते हो, या वहाँ पर आप मौजूद होते हो, या फिर आपने अपने ऑफिस के कैंटीन में गए या होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया वापस आए, किसी इवेंट पे गए वापस आए, किसी मॉल में गए और वापस आए, तो सबसे बेहतर ये है कि आप आके नहा लो, शावर ले लो, और अगर नमक के पानी से ले लो तो अच्छी बात है, वरना आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आपने वही बोतल उठाई, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे पानी को ऐसे किया, और अपने चेहरे पे हल्का सा वही पानी आपने लगा लिया, जिसमें परफ्यूम भी है, हल्का सा सिरका भी है, और थोड़ा सा नमक भी है, मगर वो भी इस तरह का नहीं कि बिल्कुल वेट हो जाए, बिल्कुल गीला हो जाए, हल्का सा लिया, हाथ को वेट किया, और आपने बिल्कुल जैसे नमाज में वज़ू में मसा करते हैं, इस तरीके से आपने वो मसा कर लिया, आप क्लियर हो गए, बैड एनर्जीज पीछे छोड़ के आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी बातें। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं रीडिंग आपकी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कैंसर, आपका कार्ड निकाला मैंने इस हफ्ते का, और ये कार्ड मैंने निकाला इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड,
ये कार्ड मैंने निकाला, इसकी बेस है ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीद या फियर, ये इसको उम्मीद कहेंगे हम, होप कहेंगे, और ये अल्टीमेट वीकेंड। ये हम कैंसर की रीडिंग कर रहे हैं। पहला कार्ड आ गया मून का। मून अच्छा कार्ड होता है, दुआ का कार्ड होता है, माँ का कार्ड होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे डिपेंडेंट होने का कार्ड होता है। तो ये बता रहा है कि आप इस हफ्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी के डिपेंडेंट होंगे, जैसा वो चाहेगा वैसे ही आप काम कर रहे होंगे। इस वक्त इस हफ्ते में आपकी अपनी सोच, अपनी पावर, अपनी ताकत मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। किसी की वजह से आप इस हफ्ते को निकालेंगे या वो आपको चलाएगा या चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं है, मकसद ये नहीं है कि कोई आपकी डोरें चला रहा है या आपको कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉजिटिव कार्ड है, दुआ का कार्ड है और ये अच्छाई का कार्ड है। तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी। ये 3 ऑफ कप्स इसको काट रहा है। 3 ऑफ कप्स असल में ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का कार्ड होता है कि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं आप कोई चीज़, और उसमें आप शादी का कार्ड भी होता है, मंगनी मंगनी का कार्ड भी होता है। तो ये उसको काट रहा है, तो डिपेंडेंट हैं आप, पहले मैं कह चुका हूँ, और ये शादी का कार्ड आ गया, इसके ऊपर काट रहा है उसको, इसको कह चुका हूँ। इसका मकसद है कि आपके पास इस वक्त कोई भी सेलिब्रेशन टाइम है तो वो डिपेंडेंट है किसी की वजह से। अगर वो चाहेगा तो वो होगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। वहाँ से पैसे आएंगे तो आप काम करेंगे, वहाँ से पैसे नहीं आएंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते। अब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो दोनों का लिंक जो है ना वो कहीं ना कहीं मैच नहीं होगा। तो असल चीज़ तो है कि वो शादी करनी चाहिए या मंगनी करनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो ये डिपेंडेंट होने का कार्ड है, और ये आपको हो सकता है कि आपको डबल माइंडेड करते हैं। मैंने फिर भी कह दिया कि नेगेटिव कार्ड नहीं है, अच्छा कार्ड है। तो जब अच्छा कार्ड है तो आगे चल के इसमें अच्छाई की उम्मीद रखी जा सकती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये धोखे का कार्ड है। माजी में आपके साथ इसकी जो बेस है इसके ऊपर वाले कार्ड्स की, वो ये बता रहा है कि धोखा हो चुका है, यानी कि अभी भी आप घबरा इसलिए रहे हैं कि दोबारा ना धोखा हो जाए, दोबारा गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बार बार जब कह रहा हूँ कि पॉजिटिव कार्ड है तो धोखा तो नहीं होगा, लेकिन आप चूँकि इसको फेस कर चुके हैं तो आपके पास ये पावर्स मौजूद है कि आपके पास धोखा हो सकता है। तो इसको आपने कंट्रोल करना है अपनी सोच को। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इस मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करना है आपकी ये मैनिफेस्टेशन आपको नेगेटिव कर सकती है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में ये ब्लास्ट बता रहा है कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। तो ये जो पास्ट है इसमें आपको बार बार याद आ रही हैं पुरानी चीज़ें, और वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको ज़ाहिर बात है कि पर नेगेटिव भी करती रहेंगी और आपके पास गड़बड़ भी करती रहेंगी। तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रोक के रोकोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं रोकोगे तो अब चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है वांड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये आपके पास प्रेजेंट में आया है। प्रेजेंट का मकसद है कि अभी आया है, और ये 9 ऑफ वांड्स आपको बता रही हैं कि कहीं ना कोई रुकावट मौजूद है कि आपकी कश्ती आगे नहीं बढ़ पा रही, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो। अब ये जो कश्ती आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। थोड़ी देर रुको, इसके बाद लेफ़्ट पे जाओ या राइट पे जाओ, और इस छोटी सी पहाड़ी को जो कि रुकावट बनी हुई है इसको बाईपास करो। ये कौन करेगा? आप खुद करेंगे। इसका मकसद ये है कि आपके पास कोई भी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से आपके पास काम में गड़बड़ है, तो वो रुकावट आप खुद ही अबूर कर सकते हो, और अबूर कर जाओगे और निकल जाओगे। नियर फ्यूचर का कार्ड अच्छा है, वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीट करने का कार्ड है अपनी सोच को, काम को, चीज़ों को।
तो कंप्लीशन आपके पास मौजूद है, इसको आप कंप्लीट करो, चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं और ये नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। नियर फ्यूचर अच्छा है आपके पास, चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं आपके पास। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। अब ये फीलिंग देखिए, ये वाले कार्ड देखिएगा, लिविंग सारोज बिहाइंड लिखा हुआ इसके ऊपर। कार्ड का नाम है 6 ऑफ स्वॉर्ड। इसमें आप एक कश्ती में जा रहे हैं और उस कश्ती में मल्टीपल तलवारें लगी हुई हैं। इसका मकसद है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अब वो जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनके होते हुए भी आप अबूर कर जाओगे, अपनी महफिल मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब ये वाली फीलिंग आपके पास मौजूद है। मैं इस फीलिंग को नेगेटिव नहीं कहूँगा, ये कार्ड अपने तौर पे गड़बड़ बताता है, लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा। नेगेटिव नहीं कहने का मकसद है कि आप ये प्रॉब्लम्स होते हुए भी निकल जाओगे, और ये पावर, ये ताकत होना अच्छी बात है, ये सोच होना अच्छी बात है, और ये सोच आपके लिए बहुत अच्छी है। ये वाला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का, जो कि आपकी फैमिली का कार्ड है, और वो समझ रहे हैं कि आपको पैसे को बचाना चाहिए, पैसे को सेव करना चाहिए। आप रखते नहीं हो, लेकिन ये कह रहा है कि सेव करो, आपके काम आएगा। ऊपर का कार्ड देखिएगा, ये है किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ वांड्स। ये आप बनना चाह रहे हैं, ये आपकी अपनी सोच है। बनना चाह रहे हैं का मकसद है कि आप चाहते हो कि आपके पास इतनी पावर, ताकत आ जाए कि आप एक अच्छे बिजनेस में एक अच्छा कारोबार चला सको। ठीक है, ये पावर आपके पास आ जाएगी। ये सोच भी आपकी अच्छी है, नीचे वाली सोच भी आपकी अच्छी है। इसका मतलब है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है अपने लिए, उसको अचीव करने के लिए भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी आप कर रहे हैं। आखिरी वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा होगा, चीज़ें आपकी गलत होंगी और आप गड़बड़ कर सकते हो। तो यहाँ पर धोखा मौजूद है, और इस धोखे से आपको बचना है। क्यों कि मैं आपको बता दूं कि आपको इस हफ्ते में करंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं पैसे नहीं लगाने, किसी को पैसे नहीं देने। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की, पैसे लगाए या पैसे नहीं देते, तो ये अच्छी बात है, और अगर दोगे तो फिर आपके साथ धोखा हो सकता है। जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है कैंसर। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल और फिर इसके बाद उनका जवाब। आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ये है 6 ऑफ पेंटिकल। आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी और आप अचीव कर जाओगे, स्पेशली पैसा, तनख्वाह या बोनस। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, खुशहाली आपके पास आ जाएगी, और ऐसे लोग जो औलाद की उम्मीद में हैं उनको औलाद भी हो जाएगी, या औलाद की खुशखबरी आपको मिल जाएगी। सवाल नंबर 3, नो, आपका काम नहीं हो सकता। उसकी वजह आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपकी ओवर थिंकिंग है। इसको कंट्रोल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल आपका काम नहीं हो सकता। ये कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।